आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन मेरे से कुछ लोगों ने थोड़े दिन पहले मेरे चैनल पे पूछा गया था। बेसिकली जो लेक्चर मैंने लिया था लैब वाइंडिंग का, लेक्चर 10th है, उसमें मेरे पास एक क्वेश्चंस आए थे 2-3 बच्चों के, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग हमेशा ब्रशेस को क्यू एक्सिस पे पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकली जब बात करते हैं तो हमेशा ब्रशेस जो होते हैं वो पोलर एक्सिस या डी एक्सिस पे रखे जाते हैं, जबकि बुक्स में हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्यू एक्सिस पे होते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है और क्यों हम लोग डी एक्सिस पे रखते हैं, पोलर एक्सिस पे, इन सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप ब्रशेस डीसी मशीन को सीखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को आपको जरूर सुनना चाहिए कि प्रैक्टिकली कितनी डिफरेंट होती है डीसी मशीन एज कंपेयर टू द रियल और वी कैन से थ्योरेटिकल मशीन से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जो हमने सीखा है, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये डीसी मशीन है, ये पोल्स होते हैं, ठीक है, तो और ये हमारे पास रोटर है। देन हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक होती है ये एक्सिस यानी कि क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस, ठीक है, क्वाड्रेचर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, और एक होती है दिस वन इज द डायरेक्ट एक्सिस, डी एक्सिस। ठीक है, ये जो डी एक्सिस है इसे हम लोग पोलर एक्सिस भी कहते हैं, पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस, और क्यू एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरपोलर एक्सिस भी कहते हैं इसे, इंटरपोलर एक्सिस, इंटरपोलर एक्सिस। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो ये समझो दोनों एक्सिस कौन कौन सी होती हैं। तो क्यू एक्सिस यानी क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर में ध्यान रखना क्यू का मतलब होता है क्वाड्रेचर एक्सिस, क्वाड्रेचर, ठीक है, क्वाड्रेचर एक्सिस, और डी का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सिस होता है इसका मतलब। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सिस को ये माना जाता है कि ये होती है 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे, हमेशा याद रखना ये सब बातें, 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे मानी जाती है, और क्वाड्रेचर एक्सिस जो होती है आपकी वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे मानी जाती है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये हो गई टू पोल मशीन की बात। अगर हम फोर पोल मशीन की बात कर लें, फोर पोल, तो ये नॉर्थ है, दिस वन इज साउथ, अगेन सॉरी दिस वन इज साउथ, दिस वन इज नॉर्थ, एंड दिस वन इज साउथ। भाई अगर ऐसा है यानी कि फोर पोल मशीन, तब क्या होगा, तो देखो जो पोल से पास होने वाली यानी कि ये वाली जो पर्टिकुलर एक्सिस है, ये दो एक्सिस, ये हो जाएंगी तुम्हारी क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस, ठीक है, ये भी हो जाएगी क्यू एक्सिस, एंड दिस वन इज द, ये जो हो जाएंगी, ये हो जाएगी आपकी, एक ये हो जाएगी आपकी डी एक्सिस, और एक ही हो जाएगी डी एक्सिस। समझ में आ रहा है। तो अगर इस तरीके से है तो अगेन आपके पास दो क्वाड्रेचर एक्सिस हो जाएंगी और दो डायरेक्ट एक्सिस। ठीक, तो नंबर ऑफ एक्सिस डिपेंड करती हैं कितने पोल की मशीन ले रहे हो, अगर पोल पेयर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तो जितनी नंबर ऑफ पोल पेयर होंगे उतने नंबर ऑफ एक्सिस होंगी। अगर दो पोल पेयर है तो दो डायरेक्ट एक्सिस होंगे और दो क्वाड्रेचर एक्सिस होंगी। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगर ये हमने सीख लिया इलेक्ट्रिकली ये सब क्या मतलब होता है, नाउ अगर आपके जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास ये डीसी मशीन है और उसके ये पोल्स हैं नॉर्थ साउथ, एंड ये आपका रोटर है, तो हमने सीखा था कि यहाँ का जो कंडक्टर होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट के जो कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो 0 वोल्ट इंड्यूस होता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमने ये सीखा था, और ये कौन सी एक्सिस होती थी, ये होती थी क्यू एक्सिस, थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो अब अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ब्रशेज होते थे, ब्रश को हम लोग यहाँ प्लेस करते थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्यू एक्सिस पे, थ्योरेटिकली हमने ये चीज सीखी थी। ठीक, फायदा क्या होता था, जब आप ब्रशेस को क्यू एक्सिस पे प्लेस करते थे तो ये जो कंडक्टर होते हैं जो 0 वोल्ट के होते थे, तो ब्रशेस बना लो, ये ब्रश हैं आपके, ठीक है, और ये जो ब्रश होंगे ये कलेक्ट करेंगे करंट किससे, कंडक्टर से। ये कंडक्टर ये कितने पे, 0 वोल्ट पे, ब्रश कितने पे, 0 वोल्ट पे, तो सारा का सारा करंट जो होता था वो यहाँ से पास होके इजीली पास हो जाता था विदाउट स्पार्किंग। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात की जाए तो स्पार्कलेस ऑपरेशन के लिए, स्पार्कलेस ऑपरेशन के लिए, स्पार्कलेस ऑपरेशन के लिए हम लोग प्रेफर करते थे किसे, हम लोग जो लगते थे कि जो कंडक्टर ये यूज करते थे क्वाड्रेचर एक्सिस का कंडक्टर से हम लोग ब्रश को कनेक्ट करते थे। ठीक, ये चीज हमने थ्योरेटिकल पढ़ी थी। ये ऑलरेडी मैं आपको लैब वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग और ब्रश प्लेसमेंट के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर ये समझा चुका हूं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपने थ्योरेटिकली यानी कि बुक में पढ़ी होगी कि ब्रशेस कहां प्लेस करे जाते हैं, एट दी क्वाड्रेचर एक्सिस। रीजन क्या था, रीजन मैं बता चुका हूं, स्पार्कलेस ऑपरेशन को लेना, क्योंकि जब कंडक्टर एमएनए पे होगा तो 0 वोल्ट पे होगा और ब्रशेस भी 0 वोल्ट पे, तो दो 0 वोल्ट की चीजों को कनेक्ट करना आसान है एज कंपेयर टू एक 5 वोल्ट और एक 0 वोल्ट की चीजों को कनेक्ट करना। जब आप ऐसा करोगे तो वहां पे स्पार्किंग होने के चांसेस हो जाएंगे एयर के आयोनाइज होने से। ठीक, लेकिन ये हो गई थ्योरेटिकल चीजें, यानी कि हमने जो थ्योरेटिकल पढ़ा था। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जो कि प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली, तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। प्रैक्टिकली जो मॉडिफिकेशन होते हैं उनको जरा ध्यान से देखना। पहला मॉडिफिकेशन प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली में जो डिफरेंस है उसको समझते हैं कि ब्रशेज आर, जो ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज, ठीक, वो कहाँ कनेक्ट होते हैं, ब्रश किससे कनेक्ट होते हैं, कम्यूटेटर से कनेक्ट होते हैं, ना कि कंडक्टर से। बहुत ध्यान समझो इसको, कम्यूटेटर से, सॉरी,
कम्यूटेटर से कनेक्ट होते हैं ना कि कंडक्टर से, ठीक है। पहला जो डिफरेंस है वो ये हो गया, ठीक। दूसरा जो अंतर होता है प्रैक्टिकली, जो हम लोगों ने ये जो डायग्राम सीखा है, इस डायग्राम में ये हो गई थ्योरेटिकल डायग्राम हो गया, थ्योरेटिकल एनालिसिस हो गई, यानी कि जो आपने बुक्स में पढ़ा होगा। ये बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली की। तो प्रैक्टिकली ब्रश किससे कनेक्ट होते हैं? कम्यूटेटर से कनेक्ट होते हैं। दूसरी चीज बात करें, ब्रश तुम्हारे कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्ट किससे होते हैं? तो वो कॉइल से करंट लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो करंट विड्रॉ करते हैं वो कहाँ से करते हैं? कॉइल से, ठीक। तो करंट जो विड्रॉ करा जाता है, करंट जो विड्रॉ करा जाता है या डिलीवर करा जाता है, विड्रॉ या कह सकते हैं जो करंट जो होगा जो डिलीवर कर रहे हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा अगर ब्रश है और ये हमारे पास है सर्टेन थिंग, तो आपने देखा होगा कॉइल से हम लोग करंट दे रहे हैं। ये हो गया हमारे, ये हो गया कम्यूटेटर और ये हो गया ब्रश, ऐसे समझो, ठीक है। ये हो गया ब्रश आपका, ठीक। ये होगी कम्यूटेटर सेगमेंट। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया हुआ कम्यूटेटर का प्लेसमेंट, ये कम्यूटेटर रिंग हो गई, ठीक है। स्प्लिट कम्यूटेटर रिंग है, यहाँ पे ये क्या इंसुलेटर होता है। तो देखो जो करंट हम लोग दे रहे हैं वो ये करंट इस तरीके से जाएगा और ये कॉइल के अंदर जाएगा, यहाँ पे कंडक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात ये? अगर बात करें, ठीक, जबकि हमने ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, थ्योरेटिकली जब हम पढ़ते हैं तो हम देखो डायरेक्टली हम लोग जो ब्रश है वो कहाँ लगा रहे हैं? ऑन द कंडक्टर्स पे। जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है, ब्रश तुम्हारे लगे होते हैं कम्यूटेटर से, एंड देन कम्यूटेटर के बाद कॉइल से कनेक्ट होते हैं, ना कि कंडक्टर से। सिंगल कंडक्टर से ना कनेक्ट होकर कॉइल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज भी मैंने आपको बताई है। अभी मैं इसको आपको जब बताऊंगा तो आपको ये समझ में आएगी, थोड़ा सा इसको समझ लो अंतर क्या होता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में। तीसरा जो डिफरेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस होता है कि अगर आप स्पार्कलेस ऑपरेशन चाहते हो, स्पार्कलेस ऑपरेशन, तो जो मेन चीज है वो क्या है? वो ये है कि जो तुम्हारी कॉइल्स हैं, कॉइल्स जो भी तुम्हारी कॉइल्स हैं वो कहां होनी चाहिए? वो होनी चाहिए क्यू एक्सिस पे, ठीक। अभी तक हमने देखा था कंडक्टर क्यू एक्सिस पे। कंडक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉइल है पूरी की पूरी वो कहां होनी चाहिए? क्यू एक्सिस पे होनी चाहिए, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ठीक। तो देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया थ्योरेटिकली आपने क्या पढ़ के आए हो। थ्योरेटिकली हमने जो डिस्कस करा था ब्रश प्लेसमेंट वाले लेक्चर में, वहां पे मैंने आपको बताया था ब्रशेस क्योंकि हम लोग कंडक्टर पे डायरेक्ट प्लेस कर रहे थे, इसलिए हमने इसे क्वाड्रेचर एक्सिस पे प्लेस करा था और सारी चीजें उस तरीके से देखी थी। नाउ अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए तो तीन डिफरेंस आ गए। एक तो कम्यूटेटर पे कनेक्ट होंगे ब्रश, जो कि हम जानते हैं, वैसे ही सारी चीजें तुम जानते हो, ठीक। बस आपने इस तरीके से कभी देखा नहीं होगा जैसे आज मैं आपको दिखाने वाला हूं पिक्चर। तो ब्रशेस हम लोग कम्यूटेटर से कनेक्ट करेंगे ना कि कंडक्टर से डायरेक्ट, पहला डिफरेंस। दूसरा, ब्रश जो होंगे वो तुम्हारे कॉइल से कनेक्ट होंगे ना कि सिंगल कंडक्टर से। तीसरा, स्पार्कलेस ऑपरेशन के लिए कॉइल का क्यू एक्सिस पे होना जरूरी है, ना कि ब्रशेस का, ठीक। बात समझो ध्यान से, ठीक। ओके, अब चलते हैं हम लोग मेन मुद्दे की तरफ कि आखिर ऐसा जो कर रहे हैं वो हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, इस बात को समझो, ठीक। हम लोग क्या करते थे, अगर रोटर की बात की जाए तो रोटर के अंदर जो हम लोग नॉर्थ और साउथ पे यहाँ से जो कलेक्ट करते थे, ये कंडक्टर्स होते थे। यहाँ पे हम लोग कहते थे कि ये 0 वोल्ट पे होते हैं, ठीक। तो देखो ब्रशेस का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रश तुमने कहाँ लगाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रश जिस कॉइल से करंट ले रहे हैं वो 0 वोल्ट पे होना इंपॉर्टेंट है। इस बात को मतलब समझो, ब्रश तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं है। ब्रश तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो, ब्रशेस यहाँ पे भी लगा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज है कि आप किस कॉइल से करंट ले रहे हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं दूसरी तरीके से समझा सकता हूं। देखो आपको करना क्या है, ये कंडक्टर जो है तुम इससे करंट ले रहे हो, ठीक। ये कंडक्टर है जिससे आप करंट ले रहे हैं। ये हो गई तुम्हारा ब्रशेस, ये हो गया ब्रश, क्लियर हो गया। अब देखो ब्रश जो होता है इसके ऊपर किसी भी तरीके का ईएमएफ इंड्यूस हो नहीं रहा होता है, ठीक है। तो ये तो हमेशा ही 0 वोल्ट पे रहेगा, ऑलवेज। ऑलवेज, बात समझ में आ रही? यानी कि ब्रश तुम्हारा हमेशा ही 0 वोल्ट पे रहेगा। खास बात क्या है, ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है ये तुम्हारा 0 वोल्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बात समझो, अगर तुमसे कहा जाए किसका प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, तो ब्रश का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर का? तो हमेशा याद रखना कंडक्टर का प्लेसमेंट जो है वो क्यू एक्सिस पे होना इंपॉर्टेंट है। ब्रश का प्लेसमेंट कहीं भी कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे डिसाइड होता है। ब्रश का प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कंडक्टर का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ब्रश तुम्हारा क्यू एक्सिस पे, डी एक्सिस पे या क्यू और डी के बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि तुम्हारा जो कंडक्टर है जिससे तुम करंट ले रहे हो या जिसको तुम टच कर रहे हो ब्रश के थ्रू, वो क्यू एक्सिस पे होना जरूरी है, यानी कि उस कंडक्टर का 0 वोल्ट पे होना जरूरी है। इसीलिए कॉइल तुम्हारी, यानी कि जो ब्रश होंगे जिस कॉइल से कनेक्ट होंगे वो इलेक्ट्रिकली 0 वोल्ट पे होने जरूरी है, यानी कि उनका क्वाड्रेचर एक्सिस पे इलेक्ट्रिकली होना जरूरी है। ब्रश तुम्हारा किसी भी एक्सिस पे होगा, उससे ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रश से आप केवल करंट को कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि जो जिस
जिस कंडक्टर को टच कर रहे हो वो कंडक्टर कितने वोल्ट पे, ये इंपॉर्टेंट। ब्रश तो हमेशा ही 0 वोल्ट पे रहेगा, क्योंकि ब्रश कोई कंडक्टर तो है नहीं। ब्रश आपका एक कार्बन की चीज है, हम एक तरीके कार्बन का ब्रश लेते हैं, तो उस पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होने की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि ब्रश तुम्हारा एक स्टेशनरी है, और नॉर्थ और साउथ पोल भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, ये और ये भी स्टेशनरी है, ठीक, स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी, ये भी। तो देखो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं, यानी कि इस नॉर्थ का फ्लक्स का, साउथ फ्लक्स का इस ब्रश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमेशा ये 0 वोल्ट पे रहेगा। जबकि कंडक्टर के मोशन की वजह से इनके ऊपर 0 से लेके मैक्सिमम वोल्टेज तक का डिफरेंस आ सकता है। तो एक बात तो आप ये अच्छे से समझ लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रश का प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंडक्टर कौन सा टच कर रहा है ब्रश से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, इस चीज को अभी और मैं डिटेल समझाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो अभी आप थोड़ा सा वेट करो, मैं इस लेक्चर में आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक। देखो ये मैंने आपको बताया था, इसको इस तरीके से समझते हैं। ये वाला डायग्राम 10th लेक्चर का है मेरे लैब वाइंडिंग के ऊपर, उसमें मैंने ये चीज पूरी डिस्कस करी थी। अब इस बात को बड़े ध्यान से देखो, इस डायग्राम के ऊपर हम लोग आएंगे। पहले समझ लेते हैं कि अगर इसी डायग्राम को हमें समझना, ये जो एक्चुअल जो डायग्राम है ये एक प्रैक्टिकल डायग्राम है, प्रैक्टिकल वाइंडिंग का डायग्राम है, यानी कि जो लैब वाइंडिंग प्रैक्टिकली की जाती है वो कैसी की जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्यू एक्सिस और डी एक्सिस और ब्रश के प्लेसमेंट को जरा समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मेरे पास अगर एक मैग्नेट है, जैसे उसमें मैंने बनाई हुई है, ठीक है, पोल शो है ये, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द, ये हो गया तुम्हारा पोल, एक पोल, सिंगल पोल, नॉर्थ पोल बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पे ऐसे कंडक्टर रखे हुए थे इस तरीके से, ये कंडक्टर्स हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके पास में अगेन एक क्या था, साउथ पोल था, ये रहा साउथ पोल, ठीक, ये हो गया साउथ। और यहाँ पे भी उतने ही नंबर ऑफ कंडक्टर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 कंडक्टर्स यहाँ पे थे। अब जरा इसमें एक्सेस मार्क करते हैं, तो देखो ये वाली जो एक्सेस होगी पर्टिकुलर, जो कॉर्नर वाली है, दिस वन इज द क्यू एक्सेस, ठीक, ये क्या होंगी, ये हो जाती है आपकी क्यू एक्सेस, ये हो गई क्यू एक्सिस, ठीक। और समझ में आ गया, ये वाली हो गई आपकी क्यू एक्सिस, क्यू एक्सिस, ठीक, क्यू एक्सिस, ठीक। और जो बीच वाली है, मिडिल वाली, दिस वन इज द डी एक्सिस, ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई तुम्हारी डी एक्सिस। इस बात को समझो, ये हो गई डी एक्सिस, डी एक्सिस, ठीक है। तो देखो यानी कि एक पोल के अंदर एक नॉर्थ की डी एक्सिस होगी, एक साउथ की होगी। ये कैसे बता रहा हूं, ये देखो ये बनाया, इसी डायग्राम को मैं अगर मैं देखूं तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये वाइंडिंग कॉइलिंग की हुई है मैंने, जो कॉइलिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये तुम्हारा डी एक्सिस का एरिया हो जाएगा, ये मैंने बना दिया है। ये देखो ये वाला एक्सिस हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, तो देखो ये हो गया ए नॉर्थ के सामने वाला, ये हो गया साउथ के सामने वाला बी, और ये जो क्यू एक्सिस बना है इसको सी कह देते हैं, इसे डी कह देते हैं, ये डी हो गया, ठीक। ये सी वाला ही है, आधा आधा इधर काट के। तो ये वाला नॉर्थ के लेफ्ट वाला ये ले लेते हैं सी, ये पोर्शन पूरा, और ये वाला पोर्शन ले लेते हैं डी। क्लियर हो रहा है। तो देखो सी के सामने का, ये बात समझ में आ रही होगी। तो सी एक्सिस के ऊपर जो कॉइल हैं, यानी कि ये वाली जो पर्टिकुलर, ये वाला जो पर्टिकुलर कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और ये दोनों कंडक्टर किसके अंडर में आएंगे, ये दोनों कंडक्टर आएंगे क्यू एक्सिस के अंतर्गत, ठीक है। जबकि ये वाले जो कंडक्टर्स हैं, जो डी एक्सिस का रीजन बना है, इसके अंदर जितने भी कंडक्टर्स हैं वो डी एक्सिस में आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब इस डायग्राम को देखो, बड़े ध्यान से देखना इस डायग्राम को। ये वाला एरिया की अगर बात करी जाए, इस पर्टिकुलर एरिया की, देखो तो ये वाला जो कंडक्टर है, ये क्यू एक्सिस का पार्ट है, क्यू एक्सिस। इसी तरीके से ये वाला भी क्यू एक्सिस का है, क्योंकि देखो क्या है, बिल्कुल एज पे है। इसी तरीके से ये वाला भी क्यू एक्सिस है, ये वाला भी क्यू एक्सिस है, ठीक है। दिस वन इज आल्सो क्यू एक्सिस, ये भी क्यू एक्सिस होगा, दिस वन इज क्यू एक्सिस का पार्ट है, और ये भी क्यू एक्सिस का पार्ट है। बड़े ध्यान से देखना, अभी तुम्हें यहाँ से इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग जो चीज पढ़ते आए हैं और वो जो एक्चुअल में उसका मीनिंग है वो क्या है, ठीक। ये हो गया। अब देखो, तुम देखो बड़े ध्यान से, हमारा जो कंडक्टर है, ये रहा तुम्हारा ब्रश, ये दो कंडक्टर है यानी कॉइल है, ये हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट। अब देखो ब्रश कहाँ कनेक्ट है, ब्रश जिस एरिया में कनेक्ट है, ये वाला एरिया क्या है, ये है तुम्हारा डी एक्सिस। ये क्या है, डी एक्सिस हो गया, दिस वन इज डी एक्सिस, दिस वन इज अगेन डी एक्सिस, और ये भी डी एक्सिस है, ठीक है। तो जो डी एक्सिस है उसको मैंने इस तरीके से बनाया है, ये क्या है, डी एक्सिस को दिखा रहा हूं मैं, डी एक्सिस। और जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये वाला कलर से, ये क्या बना रहा हूं, क्यू एक्सिस, क्यू एक्सिस, ठीक। तो देखो डी एक्सिस मैंने पिंक कलर से बनाई है, और जो ग्रीन लाइन है वो क्यू एक्सिस के रीजन को दिखा रही है। अब देखो ब्रशेस कहाँ प्लेस्ड हैं, ब्रश देखो बड़े ध्यान से, ब्रश कहाँ प्लेस्ड है, ब्रश तुम्हारे प्लेस है डी एक्सिस पे। ये देखो ये वाला एरिया है डी एक्सिस का,
ठीक, तो देखो ये वाला एरिया पूरा जो है वो किसका है, डी एक्सिस का है। इसी तरीके से देखो ब्रश कहाँ प्लेस है, डी एक्सिस पे B1, ठीक है। B2 कहाँ प्लेस है, डी एक्सिस पे प्लेस है। B3 कहाँ प्लेस है, डी एक्सिस पे प्लेस है। और B4 कहाँ प्लेस है, ये भी डी एक्सिस पे प्लेस्ड है। समझ में आ रहा है? ये देखो ये पूरा एरिया क्या है तुम्हारा, डी एक्सिस का एरिया है। देखो समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखो डायग्राम जो तुमने लैब वाइंडिंग का सीखा था वहां पे ये चीज क्लियर हो गई थी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आज ध्यान देना जाके कि ब्रश तुम्हारे कहां प्लेस होंगे, डी एक्सिस पे ही प्लेस्ड होंगे। रीजन क्या है, रीजन है ब्रश का प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रश हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना है कि ये किस कॉइल से करंट ले रहे हैं। तो देखो कॉइल कौन सी यूज हो रही है, क्यू एक्सिस की कॉइल हो रही है। देखो बड़े ध्यान से, क्यू एक्सिस की कॉइलें हैं। तो देखो ये जो कंडक्टर क्यू एक्सिस पे प्लेस थे वहां से उसको टच करने वाली जो कॉइल है ये वाली कॉइल हो गई, ठीक है। ये जो टच कर रही कॉइल, देखो ये बनाया हुआ है, ये कॉइल ये टच कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ब्रश जो तुम्हारा करंट ले रहा है वो क्यू एक्सिस के कंडक्टर से ले रहा है। तो यानी कितने पे होगा, ये हो गया 0 वोल्ट पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये अब देखो दूसरा वाला ब्रश देख लो, ये भी कहां को करंट दे रहा है, क्यू एक्सिस के कंडक्टर को करंट दे रहा है। यानी कि ऐसी कॉइल को टच कर रहा है जो क्यू एक्सिस पे जा रही है। और ये कॉइल कहां पे मिल रही है, आगे डी एक्सिस पे मिल रही है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। और 0 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, स्पार्कलेस ऑपरेशन। सिमिलरली यहाँ पे और सिमिलरली यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जो चीज सिखाना चाह रहा था मैं आपको इस लेक्चर में, यानी कि अगर आपने ये डायग्राम देखा होगा तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम लोग जो बनाते आए हैं वहां पे ये चीज एकदम हम लोग हमेशा ही डी एक्सिस पे ही ब्रश को रखे हैं और क्यू एक्सिस को पे अपने कंडक्टर्स को रखे हैं। ठीक, रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले इसमें समझा रहा था उसी को यहाँ पे दोबारा बता रहा हूं, आपकी हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है ब्रश का उस कॉइल या कंडक्टर को टच करना जो किस पे है, क्यू एक्सिस पे है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज हमेशा समझो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखो कि आपको ब्रश जो है उस कंडक्टर को टच कराने हैं, उस कंडक्टर से हमें ब्रश को टच कराना है जो 0 वोल्ट पे होगा, या कॉइल, ठीक, जो 0 वोल्ट पे होगा। 0 वोल्ट मतलब क्यू एक्सिस पे होगा। तो देखो हमें हमेशा जब भी आप ये करंट जो ड्रॉ करोगे सर्किट, तो उस केस में जो भी कॉइल क्यू एक्सिस पे होंगी कंडक्टर हमेशा उन्हीं से टच हो रहा है। लेकिन ब्रशेस कहां प्लेस होंगे, ब्रश प्लेस हो रहे हैं डी एक्सिस पर। रीजन क्या है, रीजन है कि वो कॉइल जो क्यू एक्सिस के कंडक्टर से मिलके बनी होंगी वो जुड़ के कहां बनेंगी, डी एक्सिस पे पहुंचेंगी। देखो ध्यान से, यानी कि इस जो बात कह रहा हूं उसको जरा समझो। देखो ये वाली जो कॉइल थी क्यू एक्सिस वाला कंडक्टर, क्यू एक्सिस के जो कंडक्टर थे इनको जोड़ने वाली जो कॉइल है वो ये है। और ये कम्यूटेटर किस कम्यूटेटर सेगमेंट पे मिल रही है, जाके डी एक्सिस के कम्यूटेटर सेगमेंट पे मिल रही है। देखो सिमिलरली जो क्यू एक्सिस की लाइन है, ये रही क्यू एक्सिस की लाइन, ठीक, क्यू एक्सिस कंडक्टर हो गए। और ये जो दोनों कंडक्टर मिलके जो कॉइल बना रहे हैं, ये कॉइल बनाई इन लोगों ने मिलके आपस में, ठीक। ये जो कॉइल जो टच कर रही है कम्यूटेटर सेगमेंट को, वो कहां टच कर रही है, डी एक्सिस पे टच कर रही है। तो क्योंकि जो क्यू एक्सिस के कंडक्टर्स हैं उनकी जो कॉइल है वो डी एक्सिस के कम्यूटेटर सेगमेंट को टच कर रही है, इसीलिए हम लोग ब्रश को डी एक्सिस पर रखते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो जो रीजन है, यानी कि अगर रीजन बात की जाए, रीजन क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग ब्रश जो है ब्रश को डी एक्सिस पे पुट कर रहे हैं, वो रीजन क्या है, वो रीजन है क्योंकि जो क्यू एक्सिस की जो कॉइल्स हैं, क्यू एक्सिस की जो कॉइल है, क्यू एक्सिस की जो कॉइल है वो कनेक्ट हो रही है कम्यूटेटर सेगमेंट से, कम्यूटेटर ऑफ डी एक्सिस। बात समझ में आ गई। यानी कि क्यू एक्सिस की जो कॉइल है वो डी एक्सिस के कम्यूटेटर से कनेक्ट हो रही है। और हम लोग ब्रश कहाँ रखते हैं, ब्रश रखते हैं हम लोग कम्यूटेटर पे, इसीलिए ब्रशेस को हम लोग डी एक्सिस पे प्लेस करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। तो देखो अगर पूरा इसको जो कंक्लूड करा जाए, यानी कि अगर, अच्छा एक बात सुनो, अगर मान लेते हैं ये जो क्यू एक्सिस की कॉइल्स हैं ये डी एक्सिस के ब्रशेस पे ना जाके डी और क्यू एक्सिस के बीच में किसी कम्यूटेटर सेगमेंट से टच हो रही होती तो आपके ब्रश वहां पे रख रहे होते। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इस बात को समझो। यानी कि अगर जो तुमने ये कॉइल बनाई है, ये कॉइल्स हैं, ये कंडक्टर्स हैं क्यू एक्सिस के, और ये इनको मिलके कॉइल बनी, ये कॉइल आई, ठीक है। तो ये कॉइल आई, ये तुम्हारा हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक। अब ये कम्यूटेटर सेगमेंट, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट डी एक्सिस का था इसलिए हम लोग ब्रश कहां रख रहे थे, डी एक्सिस पर रख रहे थे, ठीक है। अगर मान लेते हैं इन केस, वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अगर इन केस, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हमारी ये दोनों कॉइल जो होती क्यू एक्सिस की होती और हम लोग इनको ये जहां पे मिल रही होती वहां पे जो कम्यूटेटर होता वो मान लेते हैं डी क्यू एक्सिस के बीच का पार्ट होता, यानी कि फॉर एग्जांपल डी एक्सिस यहां होती, ठीक। तो डी क्यू एक्सिस के बीच का पार्ट होता तो हम लोग कम्यूटेटर ब्रशेस को उस पॉइंट पे प्लेस करते, तो डी एक्सिस से थोड़ा सा शिफ्ट करके प्लेस करते, ठीक है। तो
खास बात ये है कि जो आपका ब्रश है वो इतना हमारे लिए मायने नहीं रखता वो कहाँ पे रखा गया है। मेन चीज़ जो मायने रखती है वो रखती है कॉइल्स। और क्योंकि आप क्यू एक्सिस की कॉइल ले रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब तुम दो क्यू एक्सिस की कंडक्टर को, दो क्यू एक्सिस पे प्लेस्ड कंडक्टर को मिलके जब आप कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट करोगे तो उनके कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है वो उन दोनों के मिडिल में यानी कि डी एक्सिस पे ही लाई करेगा। और क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट डी एक्सिस पे लाई कर रहा है 0 वोल्ट वाला, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा 0 वोल्ट तो हमारे ब्रशेस जो हैं वो भी उसी कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट होंगे यानी कि डी एक्सिस पे रखे जाएंगे। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसे कंक्लूड कर दूं एक लाइन के अंदर, यानी कि जितनी भी चीजें मैंने सीखी हैं उसको अगर मैं कंप्लीट करूं, कंपाइल करूं, तो फॉर स्पार्कलेस ऑपरेशन, फॉर स्पार्कलेस ऑपरेशन, स्पार्कलेस ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो जो कॉइल की जो एक्सिस होगी वो होगी क्यू एक्सिस जिससे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक, और ये कॉइल जिस कम्यूटेटर पे कनेक्ट होंगी यानी कि ये कॉइल जिस कम्यूटेटर सेगमेंट पे कनेक्ट होंगी, कम्यूटेटर सेगमेंट जिससे कनेक्ट होंगी, कम्यूटेटर सेगमेंट जिससे वो कनेक्ट होंगी वो किस पे होगा, वो होगा तुम्हारा डी एक्सिस का कम्यूटेटर सेगमेंट। और इसी कम्यूटेटर सेगमेंट जो ब्रश, इसी कम्यूटेटर सेगमेंट से ब्रश जुड़ा होगा वो भी किस पे जुड़ा हुआ, डी एक्सिस पे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्रशेस जो हैं वो डी एक्सिस पे रखे जाते हैं प्रैक्टिकली, जबकि कॉइल्स जो होती हैं वो क्यू एक्सिस पे रखी जाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से और कह सकते हैं, एक तरीका ये हो गया इसको बताने का, दूसरा तरीके से मैं इसको एक लाइन में और कह सकता हूं कि हम लोग ब्रश जो होंगे, ब्रश वो कनेक्ट करेंगे किससे, कॉइल्स, उन कॉइल से जो कि क्या होंगी, इलेक्ट्रिकली क्यू एक्सिस पे होंगी, जबकि ब्रश जो होंगे वो प्लेस्ड होंगे, प्लेस कहां पे होंगे, डी एक्सिस पे। ठीक, तो ब्रश जो होंगे वो प्लेस्ड होंगे डी एक्सिस पे पर कनेक्ट होंगे इलेक्ट्रिकली उन कॉइल से जो कि क्यू एक्सिस पे होंगी। ठीक है, तो ब्रश जो है वो आपके कनेक्ट करेंगे उन कॉइल से जो कि इलेक्ट्रिकली क्यू एक्सिस पे हैं, जबकि ब्रश रखे कहां जाएंगे खुद, तो रखे जाएंगे डी एक्सिस पे। अगेन याद रखना कॉइल इलेक्ट्रिक क्यू एक्सिस पे होना जरूरी है क्योंकि यही 0 वोल्ट को जन्म देगा स्पार्कलेस ऑपरेशन को। ब्रश तुम कहीं पे भी रख सकते हो, डिपेंड करेगा कि कॉइल जो क्यू एक्सिस की जो कंडक्टर वाली जो कॉइल है वो मिल कहाँ रही है, जिस कंप्यूटर सेगमेंट पे मिलेगी वहां पे हम ब्रश को रखेंगे। और वो इत्तेफाक से, क्योंकि भाई इत्तेफाक कह सकते हो या सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तुम दो क्यू एक्सिस की कॉइल ले रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज है वो डी एक्सिस पे ही जाके मिलेंगी, इसीलिए ब्रश को हम लोग डी एक्सिस पे प्लेस करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। मैंने इसमें बहुत सारे तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करी है, जितने भी तरीके पॉसिबल थे इसका आंसर देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर ये आंसर आपको जस्टिफाई लगता है, अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिला तो भी आप बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।